Hello everyone, welcome to Abhipedia and the aspirants who are preparing for banking exam. SBI PO के एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप सभी ने सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा। अब बात आती है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। जिन जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है और साथ में अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार एग्जाम के अंदर 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं, मीन्स 4 to 5 नंबर सीरीज। अब बात आती है कि जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज के अंदर से लॉजिक फाइंड आउट करना, हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही मैं नंबर सीरीज को देखूं तो जो जो डिफरेंट लॉजिक्स उस पर बनते हैं, जो जो डिफरेंट पैटर्न्स की सीरीज हैं, उसको देखते ही हमारे माइंड में आ जाए। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए हमें? प्रैक्टिस। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ नंबर सीरीज, इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आई हुई थी, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट अस स्टार्ट। यस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सीरीज है स्क्रीन पे, दैट इज 15, 8, 9, 15, 32 क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये वाली जो सीरीज है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, फिर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं सीरीज को देख के हमें लग रहा है कि ये जो नंबर है, अगर ये देखें हम, तो ये नंबर क्या है? नियर बाई है। दैट मीन्स कि उसके अंदर सिर्फ 1 ऐड हो रहा है ना। बट अगर हम यहाँ से देखें तो नंबर क्या है? उसके हाफ के नियर बाई है। तो ऐसे ही आपने लॉजिक फाइंड आउट करना है कि सीरीज को देख के कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर्स क्या जा रहे हैं, ये जो नंबर है ये हाफ प्लस हाफ हो रहा है ना। तो उस केस के अंदर देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं 15 को अगर मैं हाफ करती हूँ, ठीक है, दैट मीन्स 7.5। ओके, अब 7.5 बट नेक्स्ट नंबर इज 8, दैट मीन्स कि इसके अंदर हाफ ऐड भी हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 and half, both are same thing, so this is equal to 8. डन। अब अगर मैं नेक्स्ट नंबर को देखती हूँ तो 8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ और उसके अंदर 1 ऐड कर देती हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? 9 मिल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टर्म के अंदर क्या हो रहा था, जो नंबर था, नंबर इज मल्टीप्लाई बाय हाफ एंड देन ऐड हाफ। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। अगर मैं नेक्स्ट नंबर के लिए देखती हूँ तो दिस इज 1.5, 13.5 हो गया। 13.5 प्लस 1.5 अगर हम करते हैं तो कितना हो गया आपके पास? दिस इज 15। तो यहां से हमें लॉजिक मिल गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यस, दिस इज लाइक 15 into 0.5। बट एग्जाम के अंदर जितना हो सके उतना माइंड में कैलकुलेशंस करनी है, आपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही, सो दैट कि अगर सीरीज के अंदर कुछ डाउट्स हैं, अगर कुछ आपके लूप होल्स हैं, तो वो आप लोगों के साथ साथ क्लियर हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया अपने पास 15। अगर नेक्स्ट देखें तो 15 into 2 30 प्लस 2 दिस इज 32। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे, 32 into half 1.5 2, then next will be 2.5, so you will multiply it by 2.5 and then plus 2.5। ओके, कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास में 82.5 बन जाएगा, दिस विल बी 82.5। देखो 2.5 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान रहेगा, 32 into 2 किया, जैसे हमारे पास आ गया 64 प्लस 16 दिस विल बी 80 प्लस 2.5 82। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन आपने कर रही है, तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सीरीज है यहाँ पे आपके पास, दिस वाज आस्क्ड इन SBI PO 2019 की सीरीज जो एग्जाम में आई हुई थी वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 18, 24, 36, 56, 86। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो नंबर क्या आपको मल्टीपल के नियर बाय दिख रहे? नहीं, नियर बाय नंबर्स हैं। दैट मीन्स व्हाट, डिफरेंस का यहाँ पे लॉजिक हो सकता है। नंबर्स को देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस का लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। क्या है हमारे पास? 18, देन 24, 36, 56,
86। ओके, अब देखो डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास में 6, 12, ओके, देन 20 एंड देन 30। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे से देख रहे हैं तो हमारे पास में डिफरेंस क्या बन रहा है, 6, 8 एंड देन 10। नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, 12। ओके, डबल डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे आप, 42, एंड व्हेन यू विल ऐड 42 इन दिस टर्म, कितना मिलेगा आपको, यस, कितना आ गया आपके पास में, 128। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 128 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी, कोई माइनर सा डाउट? क्या था, फर्स्ट हमारी मल्टीपल की सीरीज थी, दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास डबल डिफरेंस की सीरीज है। मीन्स की जो अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग लॉजिक्स लगे हुए हैं, है ना, पैटर्न हमने फाइंड आउट करना है। सो पैटर्न पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, 300-400 सीरीज कर देनी है सभी ने। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए, 110 and then 54 and 26. This was very easy question. Yes, क्या हो रहा है, हाफ के नियर बाई नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 222। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ करती हूं तो मेरे पास में टर्म क्या आएगी, ये आएगी, बट हेयर द नेक्स्ट टर्म इज 111। मीन्स क्या हो गया, इसमें से 1 और माइनस कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, 111। ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसका हाफ करते हैं तो टर्म क्या मिल रही है मुझे, 55 एंड देन 1। तो लॉजिक यहां से आपको आई थिंक सभी को मिल गया है। नेक्स्ट के लिए 54 को हाफ करेंगे 27 माइनस 1, दिस इज 26, एंड नेक्स्ट टर्म के लिए 26 का आप हाफ करोगे, दिस इज 13, और 13 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 12। सो योर आंसर विल बी 12। आई होप सभी को क्लियर है। देखो क्या कर रहा है मैंने, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है बेटा, इसका क्या करोगे आप, हाफ करोगे, हाफ किया, क्या मिला आपको, 27, वहां से 1 किया माइनस, दिस इज 26। ओके, तो यही लॉजिक हमने आगे फॉलो करना है। तो आगे क्या करेंगे, 26 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 13, एंड 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। सो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आ रहा है सभी को? अगर कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्या है आपके पास, 2111.53। अगेन सेम टाइप ऑफ सीरीज इज देयर एंड वेरी इजी सीरीज। इट डिपेंड्स कि हाँ, एग्जाम में कई बार कोई सीरीज इजी आ जाती है, बट अगर मुझे पैटर्न उसका नहीं मिल रहा तो मेरे लिए वही डिफिकल्ट बन जाएगी। अगर मेरे पैटर्न्स क्लियर हैं माइंड में, इन दैट केस कोई मर्जी सीरीज हो सभी इजी लगेंगी। ओके, तो अगेन इजी सीरीज यहाँ पे है आपके पास में, सेम पैटर्न पे। देखो क्या हो रहा है, हाँ जी, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे और आपके पास में नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाई 0.5, दैट मीन्स 1। क्लियर, हाफ, उसके बाद 1 इंटू 1, 1 इंटू 1.5, कितना आ गया, 1.5। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाफ का गैप आ रहा है, हाफ का गैप आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, 1.5 इंटू 2, दिस विल बी 3। तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सो 3 इंटू 2.5, this will be 7.5. Clear? So your answer will be option C. Option C, 7.5 will be the correct answer. Okay? Clear? Next देखिएगा. Yes. Next है आपके पास 26, 63, 124, 215. देखिए, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, फाइनली हार्ड वर्क तो आपने ही करना है, बिकॉज एसबीआई पीओ की जॉब सभी का ड्रीम जॉब होती है, जो भी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करनी है। सो थोड़ा सा हार्ड वर्क तो बनता है ना, तो इसलिए सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिल्कुल अच्छे से कर लेने। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आ रहा है आपके पास, 26, 63, 124, 215, वेरी इजी सीरीज। You should learn all the squares, cubes, tables, square, cube, table, square root, percentage to fraction, fraction to percentage। ये सारी चीजें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। दिस विल हेल्प इन योर स्पीड। ओके, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी, दोनों में हेल्पफुल रहेगा।
चलो अब जल्दी से देखो, इन नंबर्स को देख के कुछ आ रहा है माइंड में, किसके नियर बाई नंबर हैं? आई होप अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो नंबर है आपके पास में, दिस इज नियर बाई 27, 64, 125, 216। दैट मीन्स व्हाट? क्यूब माइनस 1 हो रहा है यहाँ पे। देखिए अगर मैं कहूँ, ये देखो 27 के नियर बाई है, 27 क्या है? 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में जो नंबर बन रहा है, नंबर जो यहाँ पे है, देखिए जिनका आंसर आ गया है वेरी गुड, जिनका नहीं आया चेक कर लेंगे लॉजिक। यहाँ पे क्या लग रहा है, हमें पता है कि 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड व्हेन आई माइनस 1 फ्रॉम 27 दिस विल बी 26। ओके, सो -1 कितना आ गया आपके पास? 26। ओके, नेक्स्ट देखो 64, यस 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? 7 क्यूब -1, 7 क्यूब इज 343 -1, दैट मीन्स 342। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्या कह रही हूं मैं आपको? स्केयर और क्यूब्स सभी को लर्न होने चाहिए। ओके, अप टू 50 आपको सारे स्केयर्स लर्न होने चाहिए, उसके बाद ट्रिक लगा लीजिए। ओके, अब उसके बाद अलावा जो क्यूब्स हैं 30 तक क्यूब्स भी लर्न होने चाहिए। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे आ रहा है 200, 197, 185, 163 एंड 130। अब यहाँ पे देखो जो नंबर्स हैं अगेन नियर बाय नंबर्स लग रहे हैं, है ना? किसी स्केयर के नियर बाय है? नहीं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है नंबर्स के अंदर, है ना? मल्टीपल भी नहीं लग रहे। अब उस केस में क्या करेंगे, जब हमें दिखता है कि there is a small difference between the numbers, in that case you will go for the difference। क्या चेक करेंगे कि डिफरेंस है कितना। ओके, देखो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या बन रहा है आपके पास? 197, देन 185, 163 एंड 130। ओके, डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3। डिक्रीजिंग सीरीज है, हर बार क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। उसके बाद देखो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में? दिस इज 22 एंड इन द नेक्स्ट द डिफरेंस इज दिस इज 33। ओके, अब नेक्स्ट मुझे जब फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट तो बन नहीं रहा, दैट मीन्स कि अगेन वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन रहा है? दिस इज इक्वल टू 9, 10 एंड 11। सो नेक्स्ट के लिए क्या बनेगा बेटा? 12। ओके, अब 12 अगर इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनी आपके पास में? दिस इज 45। ओके, अब क्या करोगे आप? यहां से सारा क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, माइनस हो रहा है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 45 को माइनस कर देंगे, 45 को माइनस कर देंगे। और जब आप 45 को माइनस करते हो तो टर्म क्या बनेगी आपके पास में? 85। सो आंसर विल बी 85। कोई डाउट? ध्यान रखना है, अगर डिक्रीजिंग सीरीज है तो माइनस करते हुए चलेंगे और साथ में मेंशन कर लिया करो। जैसे यहाँ पे आपका जब डबल डिफरेंस के बाद आप कर रहे थे, दिस वाज इंक्रीजिंग, ऐड कर रहे थे ना, तभी 45 बने। ओके, यहाँ पे क्या है? डिक्रीजिंग है, माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 530, 150 एंड 600। हाँ जी, जल्दी से देखिए, आया कोई लॉजिक माइंड में? आई होप थोड़ा सा बन रहा है ना। देखो यहाँ पे आप छोटे से नंबर से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और बिगर नंबर की तरफ जा रहा है ना? तो अगर हम सिंपल डिफरेंस देखेंगे तो नहीं बन पाएगा, है ना? तो मेन यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रही है और हमने वही चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? दिस इज 530। आई होप आंसर आ गया होगा। जिनका आंसर आ गया वेरी गुड। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 6, देन मल्टीप्लाई बाय 5, देन मल्टीप्लाई बाय 4। डिक्रीज हो रहा है 6, 5, 4। तो नेक्स्ट के लिए कहाँ जाएंगे? 3 पे जाएंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 3, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 1800।
Okay, so your answer will be option D. Option D, 1800 will be the correct answer. Okay, yes, सभी बताएंगे, क्लियर है? अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है? कोई क्यूरी है एसबीआई बैंक से रिलेटेड, कमेंट करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी क्यूरी है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, डन? नेक्स्ट देखिए 104 क्वेश्चन मार्क 96, 126, 88 एंड 128। हाँ जी, नियर बाई नंबर्स है। हाँ, बट यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मीन्स कुछ प्लस हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है ना? तो हम पहले देखेंगे कि डिफरेंस है क्या। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन मार्क है वो आगे आ गया, दैट मीन्स कि बाकी से आपको आइडिया लगाना लास्ट में नहीं है। देखिए 96, 120, 88 एंड 128। अब पहले देखते हैं, जहां तक हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास में प्लस है, प्लस है, और प्लस कितना हो रहा है, दिस इज 24। नेक्स्ट टर्म में क्या जा रहा है, माइनस हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है यहाँ पे आपके पास में, माइनस है ये आपके पास 32 का। ओके, नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या हो रहा है आपके पास, प्लस, प्लस देखो कितने का है, यस दिस इज 40। ओके, अब इन नंबर्स की तरफ थोड़ा सा हम देखें कि हाँ जी कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है। डबल डिफरेंस चेक करिए। अब 24 अगर 12 के अंदर अगर हम देखते हैं, देयर इज डिफरेंस ऑफ 8, देयर इज डिफरेंस ऑफ 8। जस्ट चेक दिस टर्म, नोट गो फॉर द साइंस। जो साइन है साइन पे नहीं जाना, जस्ट चेक फॉर द नंबर्स। ओके, सो द गैप ऑफ 8 8, दैट मीन्स कि इधर भी क्या बनेगा, फिर 8 का गैप बनना चाहिए, 8 का गैप बनना चाहिए। तो 8 का गैप बनेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, इधर से नेगेटिव जा रहा है ना? तो यहाँ पे अपने पास में कितना हो गया, 16। ओके, 16 16, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, 8। क्लियर? अब साइंस पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या, प्लस माइनस एंड देन प्लस। ओके, तो 108 प्लस 104 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास, 112। 112। अब बात आती है कि हाँ क्रॉस चेक भी करना चाहिए। तो अगर हम क्रॉस चेक कर रहे हैं तो हमारे पास होना क्या चाहिए नेक्स्ट टर्म के लिए, -16, एंड आफ्टर -16 द आंसर शुड बी 96। ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस इज 96, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, क्लियर? कोई माइनर सा डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Yes, next is 418 question mark 100, 182, 94 and 448. अब यहाँ पे आप देखो जो कुछ सीरीज है यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है आपने। देखो सोचो क्या हो सकती है सीरीज, 4 है, ठीक है, देन 18 है आपके पास, देन 100 है, 180, देन 294। यस, अब देखो कुछ सीरीज ऐसी होती है हमारे पास में, कुछ सीरीज ऐसी हैं जो कुछ टिपिकल आपको ध्यान रखनी है कि हाँ ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स की ये सीरीज हैं, ठीक है, और उनको आपने जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग से नोट डाउन करके रखना है कि मैंने एग्जाम से पहले भी इसको रिवाइज करके जाना है कि अगर ये वाले नंबर्स मुझे मिलते हैं तो ये क्या है। तो अब यहाँ पे ये जो सीरीज है बेटा, ये क्या है, दिस इज 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। देखो अगर हम देखते हैं 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर कितना बनेगा, 8 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अगर हम देखते हैं 3, तो 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर कितना बनेगा, 27 माइनस 9, तो ये हो गया आपके पास 18। क्लियर? तो लॉजिक यहां से आपको मिल गया, क्या हो रहा है, क्यूब में से एक पर्टिकुलर नंबर के क्यूब में से उसका स्क्वायर माइनस हो रहा है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा फिर 4। ओके, सो दिस विल बी 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 4 क्यूब 64, 4 स्क्वायर 16, 64 माइनस 16, दिस विल बी 40। डन? तो क्या आ जाएगा आपके पास 48। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर,
5 क्यूब 125 माइनस 25 कितना आ गया आपके पास 100 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 100. ओके, सो योर आंसर विल बी 48. तो कुछ सीरीज हैं जो एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ. सीरीज कैन बी 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ठीक है, जैसे 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, इस तरह से कुछ आ जाता है, ठीक है. या 1 और ऐसे भी आपको मिल सकता है लाइक 1 प्लस आपके पास में नंबर प्लस उसका स्क्वायर, नंबर प्लस उसका स्क्वायर, नंबर प्लस उसका स्क्वायर, नंबर स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर माइनस नंबर, ठीक है. तो इस तरह से कुछ टिपिकल सीरीज हैं जो आपने क्या करना है, साइड में नोट डाउन करके रखो कि एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज उसको करके जाना है, सो दैट कि एग्जाम में जब ये नंबर्स आपको देखने के लिए मिले तो आप उसको तुरंत कर लो. ओके, तुरंत हम उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये वो वाली सीरीज है. डन. नेक्स्ट देखिएगा. यस, नेक्स्ट क्या है आपके पास 3, 5, 5, 19, 7, 41 एंड 9. यस, अब थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करो सीरीज को कि सीरीज के अंदर हो क्या रहा है. कुछ नंबर्स तो काफी छोटे छोटे आ रहे हैं, है ना, और कुछ नंबर के बीच में डिफरेंस है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास में 2 सीरीज को कंबाइन किया गया है एक सीरीज के अंदर. डन. देखिए अगर यहाँ पे देखें हम 3, 5, यस दिस इज 3, 5, 7, 9. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 प्लस 2 एंड प्लस 2. अब इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाली सीरीज को देखती हूं तो दूसरे वाली सीरीज में क्या बन रहा है आपके पास में. यस 14. ओके, ये अपने पास में डिफरेंस आ गया हमारे पास 14 का, देन 22. ओके, तो यहाँ पे अपने पास में जो फर्दर अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ये हो गया 8. अगर हम 8 करते हैं तो यहाँ से डिफरेंस बनेगा बेटा 30 का. ओके, तो 41 प्लस 30 कितना हो गया आपके पास 60. आंसर विल बी 61. सो मल्टीपल सीरीज भी आपको मिल सकती है. अगर आपकी प्रैक्टिस है इन दैट केस आप मल्टीपल सीरीज को भी इजीली वहां पे रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये मल्टीपल सीरीज है. ओके, एंड यू विल फाइंड आउट द लॉजिक. यस, अब बात आती है कि हाँ जी फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन दैट केस मैं ये नहीं कह रही कि हाँ जी सभी ने यहाँ पे जो जिनकी प्रैक्टिस है, अगर आप लोगों के पास में प्रैक्टिस के लिए 500, 600 के नियर बाई नंबर सीरीज हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी ने उनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है. ओके, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ जी नंबर सीरीज मुझे नहीं मिल रही या उन नंबर सीरीज के साथ में मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहे या मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीमेंट करने के लिए जो नंबर सीरीज है वो मुझे क्विज की फॉर्म में मिल जाए, तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे फॉलो कर सकते हो. यस, इस पर्टिकुलर लिंक पे आप विजिट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है मैंने. हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हो. हाँ जी, ओपन हो रहा है लिंक, 1 मिनट. हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारे का सारा जो है वो चाहिए. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप कहते हो कि मुझे मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है सीरीज के, अगर आप बिगनर्स हो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स. अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे वेब नोट्स की जरूरत है, वेब नोट्स आप ले सकते हो. अगर आप कहते हो नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ क्विज. जैसे 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आपके पास जनरेट हो जाएगा, आप उस टेस्ट को आगे अटेम्प्ट करोगे इन पर्टिकुलर टाइम. ओके, सेम वे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो. लाइक यू वांट कि हाँ मैंने 25 टेस्ट नंबर सीरीज अभी करनी है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो. ओके, अगर आपको कोई भी क्यूरी है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. डन. तो थैंक यू, इट वॉज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में. नंबर सीरीज सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. बार बार आपको कह रही हूँ, देखो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ बट मेहनत आपने खुद ने करनी है.
मेहनत आपकी खुद की है, आपने खुद ने करनी है, जस्ट आई कैन गाइड। ओके, सो थैंक यू।